हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर कोडिंग जर्नी जो स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे चाहते हैं कि वो अपना वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करें, या फिर 2026 में जो बच्चे पास आउट होने वाले हैं, या फिर जो बच्चे काफ़ी टाइम से स्ट्रगल में हैं, या किसी भी तरीके के ऐसे स्टूडेंट जो अभी परेशान हैं या फिर अपना करियर के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, राइट। तो हम उसके लिए टॉपिक पे आज बात करेंगे। उसका रियल एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चैलेंजेस होते हैं नए जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर किस तरीके के स्टूडेंट्स को जॉब में जल्दी कह सकते हैं कि जल्दी उनको ग्रोथ मिल जाती है, या फिर जल्दी उनकी जॉब लग जाती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जिसके बिहाफ पे स्टूडेंट्स अपना करियर स्टार्ट करते हैं, या फिर करियर चुन तो लेते हैं कि भाई मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, बट वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, राइट। तो इसके कुछ छोटे छोटे से कुछ रीजंस हैं, वो मैं आज आपको शेयर करूँगा, राइट। कि क्या क्या ऐसे टॉपिक्स है, या फिर क्या ऐसे ऐसे गलतियां हैं जो छोटे छोटे बच्चे या फिर आने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं अभी, और अभी भी मार्केट में सब जगह ये चल ही रहा है कि बहुत बच्चे परेशान हैं, राइट। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं अपने रियल एक्सपीरियंस की आपको बताऊंगा कि भाई कैसे ये चीज़ें होती है, कहाँ से आपने शुरू करना है। तो ऐसा है कि जैसे मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट करी थी, 2017 के अराउंड मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा था। तो उस टाइम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मैं ये देखता था कि क्या इस फील्ड में पैसा है, राइट। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो यही देखते हैं कि पैसा किस में है। मोस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ 90% मैंने देखा है अपनी 7-8 साल की जर्नी में, 10 साल की जर्नी में, कि बंदे जो आते हैं ना, स्टूडेंट्स आते हैं या नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि भाई पैकेज क्या मिलेगा हमें, है ना। और दूसरी चीज़ ऐसे होते हैं कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सीखने वाली साइड होते हैं कि भाई मेरे को सीखना है तब कुछ करना है ना। तो ये जो 90% मैंने जो स्टूडेंट्स बताए, ये वो बंदे हैं जिनको जिनको उतना सब कुछ ना आता नहीं है ना। और अगर आता भी है तो उस लेवल का नहीं आता कि वो कुछ अच्छे से उस पैकेज, जिस पैकेज की वो बात करते हैं। लेट्स से कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, कोई बिल्कुल फ्रेशर है, राइट। वो आता और वो बोलता है कि भाई मेरे को एस्टिमेटेड 35,000 की सैलरी चाहिए कंपनी में, है ना। क्या वो पॉसिबल है? मैं कहता हूँ पॉसिबल है भी और नहीं भी, है ना। फिर सेम अगर मैं और चीज़ें की और एक सैलरी पैकेज की बात करूँ कि भाई मैं चाहता हूँ 20,000, क्या वो पॉसिबल है? मैं बोलूँगा हाँ है भी और नहीं भी। और फिर आता है 10,000 वाला, 5 से 10,000 वाला, क्या वो पॉसिबल है? मैं बोलता हूँ हाँ वो भी पॉसिबल और नहीं भी है, राइट। अब ये जो 3 हमने स्लैब लिए अभी सैलरी के, या जो इनिशियल स्टूडेंट जब ये क्वेश्चंस करते हैं, तो उनको उनको कैसे इस चीज़ का बताया जाए कि भाई किस तरीके से वो इस चीज़ में ग्रोथ करेंगे, या फिर किस तरीके से इस तरीके की जॉब उनको स्टार्टिंग में मिलेगी, है ना। तो रियल एक्सपीरियंस की मैं बात बताऊं तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉलेजेबल स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिनको नॉलेज है अच्छी अच्छी इन द सेंस कि एक बेसिक लेवल अगर उनका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो वो किसी भी कंपनी में, राइट, किसी भी कंपनी इन द सेंस डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, हमारे यहाँ दिल्ली इंडिया में कोई भी एमएनसी हो, बाहर के एमएनसी हो, वहाँ पे वो इंटरव्यू दे सकते हैं, राइट। इंटरव्यू देंगे और वहाँ पे जो क्वेश्चनिंग की जाएगी, अगर उनको बेसिक स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से आते होंगे, वो क्लियर कर जाएंगे, है ना। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी डिपेंड करती है कंपनी के कल्चर पे, कंपनी के बैक सपोर्ट पे, राइट, या कंपनी की फंडिंग पे, कि किस तरीके की ऐसी कंपनी है जो आपको इस तरीके का फुल ऑन अमाउंट दे सकती है ना। अब जो छोटी कंपनियां हैं, छोटी इन द सेंस 2-4 साल जिसको हुए हैं और जिसके पीछे उतना ना फंडेड नहीं है ना, वो जो बेसिक स्टार्टअप्स है, जो नई नई स्टूडेंट्स देखते होंगे कि नए नए स्टार्टअप्स के नाम पे काफ़ी कंपनियां खुलती है, बट उनके पीछे ना फंडिंग का खेल रहता है सारा। फंडिंग इन द सेंस कि कुछ इन्वेस्टर होते हैं और वो उस कंपनी में अपना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जो टेक्निकल टीम होती है या जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो उन चीज़ को रन करते हैं उन पैसों के ब्याह पे, है ना। तो उसमें बच्चे भी अच्छे मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। वो क्या सोचते हैं कि किसी बच्चे को देख लिया और उसको ठीक ठाक लगा और उसने उठा के उसको सैलरी
दे दी, राइट। बट सैलरी दे देने से क्या क्या होता है ना कि बच्चे को अमाउंट तो मिल जाता है अच्छा खासा, लेकिन उन स्टार्टअप्स में क्या होता है कि हर बच्चे को ना उतना अच्छा करियर नहीं मिल पाता सीखने वाला, है ना। पैसा दिखने लग जाता है लेकिन सीख नहीं पाते हैं वहाँ पे वो, ठीक। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ कुछ एजेंसियां हैं स्टार्टअप टाइप की जहाँ पे आप ज्वाइन तो कर लेते हो लेकिन आपको उतना अच्छा सीखने का स्कोप नहीं मिलता, है ना। पैसा अच्छा होता है लेकिन सीख नहीं पाते, है ना। फिर दूसरी आती है ऐसी एजेंसियां या ऐसे कुछ एकदम बने बनाए स्टार्टअप्स है, या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल की एजेंसियां हैं, या फिर कोई बड़े, जैसे मैं टीसीएस की बात करूं या फोन पे, रेजर पे, या ऐसे ऐसी बड़ी एजेंसियां जो है, या फिर जिसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड एजेंसियां होती है काफ़ी सारी। अब इनमें क्या होता है, अब इनमें जो मैंडेटरी मैंने देखा है, अब उसमें आता है आपकी डिग्री, राइट। अगर आपने एमसीए वगैरह करी है या बीटेक करी है तो एक डिग्री आपकी ना रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, राइट। उन्होंने सबने अपनी अच्छी सी डिग्रियाँ की है, बीटेक एमटेक, सब ने एमसीए वगैरह किया है, और ये देने के बाद में फिर वो अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, या फिर फ़ोन पे जैसी एजेंसी में उन्होंने, या फिर फिजिक्स वाला की मैं बात करूँ, फिजिक्स वाला हो गया, इन सब तरीके की कंपनी में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। बट एक टाइम पे ही मतलब सारी चीज़ें नहीं होती, मतलब अगेन एंड अगेन वो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू में कोई भी पास नहीं कर पाता, मेजोरिटी अगर मैं बताऊँ तो मेरे भी जितने फ्रेंड सर्कल था उन्होंने भी यही चीज़ें करी, उन्होंने डिग्री करी, और जब भी वैकेंसी निकलती तो वो इनमें ट्राई करते हैं, है ना। लेकिन कुछ कंपनियों के वो भी होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मतलब स्टैंडर्ड भी होते हैं कि वो कुछ टाइम तक ही, मतलब जैसे 3 महीने में एक बार इंटरव्यू हो गया, या फिर 1 साल में एक बार कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो ऐसी कुछ टर्म्स भी होती है ताकि मतलब एक बच्चा बार बार ट्राई ना करे उनकी कंपनी में, है ना। तो जब डिग्री हो जाती है तो आपको ये जो सैलरी बार मैंने बताया, जैसे एक बेसिक हाइक अगर मैं बताऊं, अगर आप 20+ कमाना चाहते हो पर मंथ एज एन इंटर्न, तो ये जो बड़ी एजेंसी होती है इनमें आपका चांस होता है कि आप ये चीज़ें ग्रैब कर पाओ वहाँ पे, या फिर आपको ये इतनी सैलरी वहाँ से इजीली मिल जाएगी एज एन इंटर्न, है ना। जब आप ज्वाइन भी हो जाते हो या फिर सारी चीज़ें करते हो तो यहाँ पे भी ना सेम चीज़ें हैं। कभी कभी आपको सीखने वाली चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएगी, प्रैक्टिकल करने का बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे हो तो चलो ठीक गया कि भाई आपकी जॉब भी लग गई, आपको जॉब भी मिल गई, इंटर्नशिप भी हो रही है। अब रही बात कि आपका करियर बन कहाँ रहा है ना, कि वन साइड पैसा देख रहे हो, सेकंड साइड आप काम भी देख रहे हो, है ना। अब जो न्यू जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि जो उनका स्टार्टिंग वाला फेज होता है ना, किसी किसी एजेंसियों में जाके ना वो फंस जाते हैं। क्यों? जैसे मैंने बताया कि कहीं सीखने का मिलता है, कहीं नहीं सीखने का मिलता है, ठीक है। अब फंसने वाला जो रीज़न मैं बताऊंगा वो ये होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में जाते ही ना बड़े स्ट्रगल में आ जाता है, राइट। स्ट्रगल इन द सेंस कि जाते ही उसके पास में क्लाइंट्स मैनेजमेंट वाली चीज़ें आ जाती हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ तो वो बच्चा स्टडी के लिए उसके पास जो, जैसे अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो अगर कोई स्टार्टअप है, राइट, अगर उसमें कोई अच्छा सीनियर नहीं है तो बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी ना तो उस क्वेश्चंस उस किसी बंदे से अच्छे से कर पाएगा कि क्या उसने सीखा, क्या मुझे नेक्स्ट चीज़ें क्या सीखनी है, राइट, या उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी ना, मेजर प्रॉब्लम्स, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक अच्छा स्किल्स आपको अगर डेवलप करना है ना, तो आपके लिए एक मेंटर होना ना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एजेंसी में हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, कोई भी एक मेंटर आपको ज़रूरत होगी ही होगी। आप कितना भी यूट्यूब कर लो, कितना भी गूगल सर्च कर लो, कितना स्टैक ओवरफ्लो कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप बिना उसके नहीं कर पाओगे, बिना एक मेंटर के नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपका मेंटर अच्छा है, उसको अच्छी नॉलेज है, अगर नॉलेज नहीं भी है बट उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, या प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, तो आप बहुत अच्छा करियर अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसकी हेल्प से आप चीज़ों के, आप अपने आप रास्तों में ये चीज़ें पता लगा लोगे, भाई अच्छा ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, या फिर मतलब कहने का सेंस ये है कि आपको वन बाय वन आपके जहाँ पे भी रुकावट आएगी आप वहाँ पे उसकी हेल्प से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आप कोई भी एजेंसी ज्वाइन करते हो एज एन इंटर्न या एज एन स्टूडेंट, कहीं पे भी जाते हो फ्रेशर में, तो आपने देखना है कि आप सीखने वाला आपका कितना करियर वहाँ पे बन रहा है ना। ये नहीं है कि आप गए और आपने 4-5 साल या 2-3 महीने 10-5, मतलब जो भी आपकी एक लगन है जहाँ पे भी एजेंसी में काम करने की, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो
तो वो ऐसा ना हो कि मतलब समझ रहे हो कि वो टाइम वेस्टेड ना लगे आपको, है ना, तो टाइम वेस्टेड ना लगे। तो दूसरी चीज़ आगे चलते हैं, अब सैलरी वाला हमने डिस्कस किया, और ये जो बेसिक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के साथ हुई, तो ये वाले कि भाई अगर उसका मेंटोर नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, है ना। अब मैं कंक्लूजन में यहाँ पे एक और ऐड करूँगा कि आपने देखा 8 से 10 हज़ार वाली सैलरी बताई, ये 5 से 10, जो 20 से 25 या फिर 35 वाली, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, और स्टूडेंट की नॉलेज पे मैटर करता है, प्लस में डिग्री पे मैटर करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, राइट। तो क्वालिफिकेशन के ऊपर सारी चीज़ें मैटर करती है अगर आप किसी बड़ी कंपनी को ट्राई करते हो। लेकिन जो छोटी कंपनियां, डोमेस्टिक एजेंसियां हैं, उनमें आप अपना डिप्लोमा करके या सर्टिफिकेशन के बाद भी अपना ट्रायल दे सकते हो। और अगर आप एक बार आपने ट्रायल दे दिया और आप एक बार एक एजेंसी मिल गई, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं है। आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल टाइप की एजेंसियों में भी आप इंटरव्यू दे सकते हो जहाँ पे डिग्री लेवल रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है, वहाँ पे आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो और वहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें प्रोसेस कर सकते हो, ठीक। तो ये तो ओवरऑल हुआ कि सैलरी वाली चीज़ें जो बच्चे सोचते हैं। अब बात आती है पेरेंट्स की, राइट। तो पेरेंट्स इन द सेंस कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के करियर को लेके परेशान रहते हैं कि भाई क्या मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा, मतलब सॉरी, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अभी ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे का करियर मैं कैसे डिसाइड करूं, या फिर मेरे बच्चे को क्या कराया जाए, है ना। ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। जब से मैं देख रहा हूँ, मैं 4 साल से मैं इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से फुल टाइम फ्रीलांस करता हूँ मैं। एज एन मेरी एजेंसी भी है, मतलब एज एन प्रोप्राइटरशिप मैंने अपनी कराई हुई है, दैट इज़ वेबविला। तो प्रोप्राइटरशिप पे मैंने ले रखी है। तो जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि करियर के लिए उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, या फिर बच्चों का कैसे भविष्य डिसाइड किया जाए, राइट। तो इस चीज़ पे मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप बच्चे की इंटरेस्ट के ऊपर ही डिसीजन लें। मतलब ऐसा ना करो कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, मतलब बच्चा कुछ करना और चाहता है लेकिन आप कुछ कुछ हो रहे हो, तो ऐसा ना करें। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है कोडिंग में, टेक्निकल वीडियोस में, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आप उस बच्चे को देखते हो कि भाई उसको देखना अच्छा लगता है ना, या फिर कोई डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, बेसिकली रिलेटेड टू वेब होता है सारा, ठीक है, कि वेब में बच्चा क्या देख रहा है, या फिर अगर मोबाइल में क्या देख रहा है, या एप्स गेम्स वगैरह में उसका कैसा इंटरेस्ट है। अगर उस चीज़ की क्यूरियोसिटी अगर बच्चे में होती है ना, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को कोडिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह डिज़ाइनिंग की तरफ भेजें, ठीक है। और रही बात सीखने की, तो बच्चा जब जाएगा ना, तो जाने के बाद में ना धीरे धीरे चीज़ें कवर कर लेगा। और 3 से 6 महीने का एक पीरियड होता है जिसके अंदर ना बच्चा अपने आप ही पता लग जाता है क्या वो कर पाएगा। क्योंकि 6 से 8 महीने, 6-7 महीने आप टाइम दो। अगर आपको चीज़ें बेसिक समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो मेरे ख्याल से आपको ना बहुत लंबा टाइम नहीं खींचना चाहिए, राइट। क्योंकि सभी बंदे को देखने वाली जो क्यूरियोसिटी होती है वो एक अलग होती है, जानने वाली एक अलग होती है। लेकिन अब सॉरी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को करते हो ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें अलग निकल के आती हैं। तो ये एक फंडामेंटल है कि अगर आप बच्चे आपके चाहते हैं कोडिंग करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना, तो मैं बोलूँगा उनको कराओ, है ना। और रही बात सैलरीज़ की, तो ये जो मैंने बेसिक सी सैलरी के नाम लिए थे ना, ये बहुत बेसिक लेवल की सैलरी है, राइट। लेकिन अगर आप 4-5 साल बच्चे को स्टडी कराते हो अपने को, या फिर 4-5 साल इस चीज़ के फील्ड में अगर एक्सपीरियंस लेके आते हो, तो बच्चा आराम से 50 प्लस की सैलरी ना ले सकता है, अगर वो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। 50, 60, 1 लाख, 2 लाख तक की भी सैलरी है ना, आपको बहुत बेसिक के लेवल पे ना देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मेरे खुद के भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मैं भी हूँ, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत ईजी हो जाता है। ईजी इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही ईजी हो जाता है, मतलब ये होता है कि आप डे बाय डे सीखते हो, 1 साल 2 साल थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हो एजेंसी में, तो उसके बाद आपकी इतनी सैलरी लाख रुपए होना, 80,000 50,000, ये कॉमन है, ठीक है। ये मैं अपनी रियल स्टडी के बिहाफ पे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में आप किसी को भी देखोगे तो सभी के सभी बंदे ना अभी वेल मतलब सेटल्ड है, जिनको 4-4 5-5 साल हो गए हैं। लाइक फ़ोन पे में जो बंदा है, या फिर फिजिक्स वाला में हो गया, या जैसे इंडिपेंडेंट जो बिजनेस कर रहे हैं, या फिर फुल टाइम फ्रीलांस कर रहे हैं, तो इतना पैसा ना बहुत ईजिली बंदे कमा लेते हैं। मतलब ईजी उस वे में ना ले कि बहुत ईजी सब कुछ होता है, ईजी इन द सेंस कि एक स्टेबल टाइम जब आता है आपका, तो इतनी
सैलरी आपको मतलब बहुत नॉर्मल तरीके से मिल जाती है। और जब बड़ी एजेंसियों में जाते हो ना, तो बड़ी एजेंसियों में भी आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है, और फिर आप वहाँ पे भी उनके क्राइटेरिया के बिहाफ पे जब आप आगे जाओगे तो आपको सैलरी हाइक भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं, अगर आपके बच्चे ये चीज़ करना चाहते हैं, कोडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड है, आप जाओ। बहुत सारी फील्ड है, मतलब एक लैंग्वेज नहीं है, मतलब अगर आप देखोगे तो इतनी लैंग्वेज नहीं है कि भाई आप एक ही दो ही सीखनी है, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। आप किसी भी जो स्टूडेंट में या कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये चीज़ें सीखना चाहता है, तो आप मोबाइल ऐप की तरफ जा सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, डिज़ाइनिंग में जा सकते हो। देखो, डिज़ाइनिंग अलग पार्ट है, डेवलपमेंट अलग पार्ट है, राइट, बैक एंड का फ्रंट एंड का, है ना। तो जो कोडिंग वाले बंदे हैं वो बैक एंड फ्रंट एंड जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं होप सो किसी आने वाली वीडियो में ये चीज़ें क्लियर करूँगा, राइट। तो बैक एंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। आप ऐप में जा सकते हो, मोबाइल ऐप्स में, ठीक है। आप डेस्कटॉप ऐप में जा सकते हो, या फिर अब अगर मैं बात करूँ तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, ठीक है। हर एक लाइन में जो मैंने जो 2-3 स्ट्रीम बताई है, जैसे मोबाइल ऐप और ये, या फिर UI UX में जा सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हो। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कुल मिला के आसपास में ही है, लेकिन सबके काम करने के तरीके, काम होने के तरीके, अंडरस्टैंडिंग के तरीके थोड़े से अलग है, राइट। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूँ कि आप जाओ, अपने बच्चों को भेजो, सीखो, और करियर भी है, ऐसा नहीं है कि करियर नहीं है। बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा स्केल भी मिलता है, और सैलरी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन बच्चा करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी बच्चा इस चीज़ को क्रैक कर लेगा। क्योंकि कोडिंग जब एक टाइम थोड़े टाइम देखोगे ना कि भाई कैसे चीज़ें हो रही है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी भी फेस करनी होती है। क्योंकि कोई भी काम उतना आसान नहीं होता जितना आप समझते हो। तो आप धीरे धीरे जब करोगे ना, एक्सपीरियंस आपको आएगा, उस तरीके से आप इस चीज़ को आगे मतलब सक्सेस की तरफ लेते चले जाओगे। तो आई थिंक काफ़ी है, मतलब बहुत बेसिक तो मैंने आज थोड़ा सा रियल एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है, बट ऐसी कुछ और भी वीडियोज़ होगी जिसमें बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, या उन जिन जो भी परेशान है, या किसी भी तरीके के, तो ऐसे बेसिक से मैं आपको अपनी रियल जर्नी में बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है, क्या चीज़ों में कमियां आती है, क्या चीज़ें बच्चे गलती करते हैं। तो और होप सो वो चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएगी, राइट। क्योंकि मैं ये सारी वीडियोस या जितना भी डेटा आपको मैं अपनी तरफ से शेयर करूँगा, ये सारा रियलिस्टिक होगा। ये ऐसा कोई कंटेंट क्रिएशन स्पेसिफिकली कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, राइट। स्क्रिप्टेड डेटा में हम उतना एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे जितना जिस जर्नी में हम देख रहे हैं। तो ठीक है, मतलब वेल एंड गुड है सारी चीज़ें, और मैं आशा करता हूँ आपके बच्चे या आप जो भी अपने बच्चों का करियर बनाने के लिए देख रहे हो, तो आप जाओ, मतलब मेरी तरफ से वेल विशेज़ है। आप अपने बच्चों को ट्रेन करो, बोलो उनको कि भाई सीखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चा करने वाला होना चाहिए। अच्छा कोर्स ले, अच्छी गाइडेंस ले, अच्छा मेंटोर पकड़े, ठीक है, क्योंकि सारा काम मेंटोर का ही है। अगर मेंटोर नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है। अगर आपका जो सिखाने वाला बंदा है, अगर आपका कोर्स बेस अच्छा है, अगर वहाँ से सीख रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सीख पा रहे हो तो आपका पैसा वेस्ट है, ठीक है। और तीसरा सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है बच्चे की सेल्फ लर्निंग। अगर बच्चा पढ़ पा रहा है ना, बच्चा खुद से कुछ सर्च कर पा रहा है और चीज़ें कर पा रहा है, तो वो सबसे अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा इस फील्ड में आने के बाद अगर वो सोचता है कि भाई टीचर सिखाएगा, तो नहीं होगा। और बच्चा अगर खुद सीख रहा है ना, खुद लर्निंग करने की पावर है, खुद उसको सीखने की क्यूरियोसिटी है, तो वो बच्चा ना कहीं पे भी मतलब मार नहीं खाएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो बच्चा कहीं पे मार नहीं खाने वाला। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ना यही सोचते हैं कि आने के बाद में कंपनी में कोई मतलब हेड मिलेगा, कोई सीनियर मिलेगा सिखाएगा, लेकिन कोई कंपनी में कोई कुछ नहीं सिखाता इतनी जल्दी। तो एक दो नेचर वाइज अच्छे होते हैं, वो सिखा देते हैं, क्योंकि हर एक बंदा ना स्ट्रगल करके ऊपर गया हुआ है। तो कोई जल्दी से नहीं चाहता है कि वो किसी बच्चे को ट्रेन करे, क्योंकि कंपनी में ना पॉलिटिक्स भी बहुत हैं कि अगर आप जूनियर को सिखा दोगे, जूनियर अच्छा परफॉर्म करेगा तो सीनियर की जॉब भी खतरे में आ जाती है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं। तो अपने जो भी बच्चा है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो उसी के लिए काम आना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो ऐसे एक्सपीरियंस छोटे छोटे मैं आने वाली वीडियो में और शेयर करूँगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और मेरा रियल एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगे, या आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है, मुझे भेजो, कोई भी DM करो।
और जो भी होगा मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और आपके लाइफ में अगर कोई सपोर्ट मिलता होगा तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दो भाई। ठीक है, जय श्री राम, जय माता।